है। देन प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 8,400 तक अलॉट हो सकती है। देन 11,000 रैंक तक आपको दिल्ली में टेक्सटाइल मिल रही है, 11,415 रैंक तक टेक्सटाइल मिल रही है, 11,500 रैंक तक। तो भाई ये और कैंडिडेट्स और स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट नहीं ना मिलेगा, ये आपको बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आईआईटीज की काउंसलिंग्स के लिए जोसा का जो आपका अलॉटमेंट हुआ है, 4th राउंड का जो आपको अलॉटमेंट हुआ है, तो बच्चों को कुछ फीमेल स्टूडेंट्स थी, गर्ल्स कैंडिडेट थी जो अपना एनालिसिस के लिए अलग से सेपरेटली चाहती थी कि मैम एक आप वीडियो बना दीजिए और उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, जो स्टूडेंट्स हैं, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, गर्ल्स हैं हमारी, उनको आईआईटीज के लिए कितनी रैंक चाहिए होती है, कितनी रैंक तक ऑलमोस्ट ये कॉलेज मिले हैं। 4th राउंड जोसा का हम लोग एक एनालिसिस देखेंगे जो अभी रिजल्ट आया हुआ है हमारा, और प्रीवियस ईयर्स में हमारा कितना चेंजमेंट हुआ है 2023 से और आपका 2024 में गर्ल्स को कितना ज़्यादा रैंक तक आईआईटी अलॉट हो पाया है। अभी फिलहाल 4th राउंड तक में वो एनालिसिस हम लोग देखने वाले हैं। तो 5th राउंड का रिजल्ट आने वाला है बच्चों, उसके लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। बट ये एनालिसिस वीडियो के आधार पे हम देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा रैंक तक और हमको 5th राउंड में गर्ल्स को मिल सकता है आईआईटी कॉलेज। आईआईटी के लिए ऑब्वियसली बच्चों आपको पता है कि जो रेशियो है, वो गर्ल्स का जो रेशियो होता है वो आईआईटीज में पहुंचने का ऑब्वियसली इतना ज़्यादा नहीं हो पाया है अभी भी, लेकिन में अगर हम लोग ईयर्स में हम लोग एनालाइज करें सो हमारा ये इंक्रीज ही हो रहा है। और बहुत ही अच्छी बात है कि गर्ल्स भी टॉप आईआईटीज में पहुंच रही हैं और काफ़ी अच्छे रेशियो में पहुंच रही हैं। सो वो रेशियो, वो जो सीट रिजर्वेशन मिली है बच्चों को, उसके आधार पर अगर हम लोग देखें फीमेल्स को रिजर्वेशन के बाद जो यहाँ पे वेटेज मिलने के बाद कितनी रैंक तक में आईआईटीज मिल पा रहे हैं, जनरल कैटेगरी वाली जो गर्ल्स हैं और हमारे एससी कैटेगरी के जो गर्ल्स हैं, उन पे हमें एनालिसिस ये देखना है। तो अभी हम देखेंगे, एनालाइज करेंगे यहाँ पे। सो हमारा ये एनालिसिस फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जनरल कैटेगरी वाले गर्ल्स के लिए हम देखने वाले हैं। तो जनरल कैटेगरी की जो फीमेल्स हैं उस पर अगर हम लोग अभी एनालिसिस देखें, हमारा जो अभी कट ऑफ, अभी जो हमारा रिजल्ट आया है, अभी जो हमें कॉलेज अलॉट हुए हैं, वो कितनी रैंक तक में आईआईटी हमको मिल पाई है। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि हम ऑब्वियसली सारे ही कैटेगरी वाले बच्चों की बात करते हैं, लेकिन बीइंग अ गर्ल हम गर्ल एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं। तो वो भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि हमारी जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने रैंक तक में, क्योंकि आईआईटी की प्रिपरेशन तो बहुत सारे बच्चे करते हैं, गर्ल्स में भी काफ़ी सारे स्कूल्स में मैंने सेमिनार किया है। कानपुर रीजन के बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पे मैंने 10th 11th 12th स्टूडेंट्स को सेमिनार में, जब मैं एजुकेशनल काउंसलिंग सेमिनार्स कंडक्ट किए हैं, वहाँ पे मैंने ये एक रेशियो निकाला कि गर्ल्स को आईआईटी जेई या फिर जेई मेंस के, जेई एडवांस के एग्ज़ाम को क्रैक करने का जो रेशियो था वो इतना ज़्यादा नहीं हो पाया कंपैरिजन टू बॉयज़। और स्टूडेंट्स को ऑब्वियसली जेई में जो गर्ल्स हैं उनको काफ़ी ऐसे स्कूल्स थे जहाँ पे बच्चों को पता ही नहीं है, इसकी जानकारी भी नहीं है। तो ये सब स्प्रेड करने के लिए, अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए और आपके एग्जाम्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने के रिगार्डिंग काफ़ी सारे सेमिनार्स मैंने किए हैं। तो ऑब्वियसली उन सेमिनार्स के आधार पे क्या मुझे लगा कि हमें एक फ़ीमेल के एनालिसिस पे वीडियो देखनी चाहिए और ये स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि फ़ीमेल्स भाई आपको इतनी रैंक तक मिल सकता है। नेक्स्ट ईयर आप जब एग्ज़ाम दें या फिर आप 12th में हो तो आपको जेई मेन और जेई एडवांस में कितनी रैंक चाहिए होगी इन कॉलेज में पहुंचने के लिए, इंजीनियरिंग के टॉप कॉलेजेस में पहुंचने के लिए। तो चलो 2024 4th राउंड जोसा, आपको आईआईटी भुवनेश्वर की जैसे बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल, तो भुवनेश्वर में आपको सिविल ब्रांच आपको 21,000 तक बच्चों मिली है 4 ईयर कोर्स के लिए। और आपको आईआईटी भुवनेश्वर में सीएस जैसे की लेनी है तो आपकी ये 7,457 तक की क्लोजिंग रैंक पे आपको 7,400 तक कंप्यूटर साइंस मिल गई है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखोगे तो आपको आईआईटी भुवनेश्वर में सिविल इंजीनियरिंग 4 ईयर कोर्स 16,218 की क्लोजिंग रैंक पे मिला था, लेकिन अभी आपको ये 21,000 तक ही मिल गया है। तो कितना ज्यादा वेरिएशन गर्ल्स के लिए, अगर हम देखोगे गर्ल्स स्टूडेंट जनरल कैटेगरी वाले गर्ल्स के लिए इतने रैंक का वेरिएशन मिला है। सिमिलरली एससी कैटेगरी में भी अगर हम देखें, एससी कैटेगरी में अगर भुवनेश्वर का हम लोग यहाँ एनालिसिस देखते हैं तो एससी कैटेगरी वाली गर्ल्स में फीमेल गर्ल्स को 4,293 तक की क्लोजिंग रैंक पे मिला है, जो कि प्रीवियस ईयर 3,253 तक की क्लोजिंग रैंक पे सिविल इंजीनियरिंग आईआईटी भुवनेश्वर में बच्चों को मिल गई थी, गर्ल्स फीमेल्स को। और कंप्यूटर साइंस जो मिली है वो 1313 तक की क्लोजिंग रैंक पे मिल गई है, जो कि प्रीवियस ईयर में अगर आप देखोगे सीएस का या फिर मैकेनिकल
फिर और ब्रांचेस आपकी हैं मेटलर्जी, इनका देखेंगे तो ये 3393 तक मेटलर्जी मिल गई है। और आपकी जो मेटलर्जी 5 ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग 5 ईयर कोर्स है वो आपको 3393 तक की क्लोजिंग रैंक पे अलॉट हो गया था। और अभी हम देखेंगे जो हमको IIT भुवनेश्वर मिला है वो हमको ऑब्वियसली 4000 तक 4500 तक की क्लोजिंग रैंक पे हमको IIT भुवनेश्वर SC फीमेल गर्ल्स को मिल गई है। अब हम IIT बॉम्बे का भी अगर हम देखें एनालिसिस SC फीमेल्स के लिए, सो हमें केमिकल इंजीनियरिंग 1498 पे हमको IIT भुवनेश्वर में IIT बॉम्बे में मिल गई है केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। और हमें केमिस्ट्री 4 ईयर बैचलर इन साइंस ब्रांच 3101 तक की क्लोजिंग रैंक पे मिल गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मद्रास में हमें फीमेल SC को 237 पे मिल गई है। और IIT मद्रास केमिकल इंजीनियरिंग SC 1756 तक की क्लोजिंग रैंक पे मिल गई है। तो बच्चों ये कट ऑफ से हमको हमें क्या पता चल रहा है कि जो लास्ट ईयर हमें मिला हुआ है, जैसे हम लास्ट ईयर हम कानपुर का देखें फिलहाल, तो IIT कानपुर जो SC फीमेल को केमिकल इंजीनियरिंग 4 ईयर मिली है वो 2145 तक की क्लोजिंग रैंक पे, बायोलॉजिकल साइंस 3400 तक मिली थी। तो 4000 तक ऑलमोस्ट मैक्सिमम अगर देखोगे तो भाई 4000 रैंक तक अर्थ साइंस 4200 तक मिली थी कानपुर में। और इकोनॉमिक्स BS कोर्स हमें अर्थ साइंस BS एंड इकोनॉमिक्स BS 3000 तक एंड 4200 तक ऑलमोस्ट मिली थी। मतलब बीटेक कोर्स जो हमें है वो केमिकल इंजीनियरिंग SC में हमें 2000 तक 2145 तक लास्ट ईयर मिला था। टॉप IIT में IIT रुड़की की बात करते हैं। IIT रुड़की जो हमको अभी अलॉट हुआ है SC फीमेल में वो EC ब्रांच जैसे कि 932 पे मिली है, एनर्जी इंजीनियरिंग 2831 पे मिल गई है, इंजीनियरिंग फिजिक्स आपको 3152 पे मिल गई है, और जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी आपकी 5 ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर कोर्स आपका 3707 पे आपको अलॉट हो गया है। देन जियो फिजिकल 3838 पे अलॉट हुई है। इधर हमारा रुड़की का भी सिमिलरली मेंशन है। लास्ट ईयर SC फीमेल को मिला है, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग रुड़की में 2408 पे अलॉट हुई थी। देन हमें मेटलर्जिकल एंड मटेरियल ब्रांच 4531 पे अलॉट हुई थी। तो अभी हम रुड़की का देखेंगे तो रुड़की का हमको जो एनालिसिस है वो थोड़ा जो गर्ल्स SC का है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा और हल्के से रैंक कम में ही अलॉट हुआ है, ज़्यादा रैंक पे अलॉट नहीं हुआ है IIT रुड़की में, ठीक है। लेकिन हमने जैसे एनालिसिस देखा भुवनेश्वर का, तो IIT भुवनेश्वर में तो ज़्यादा काफ़ी रैंक पे अलॉट हो गया है SC फीमेल को भी, और जनरल फीमेल कैंडिडेट गर्ल को भी अलॉट हो गया है ज़्यादा रैंक पे। तो अब हम देखें IIT रुड़की का हमने एनालिसिस देखा, IIT कानपुर का एनालिसिस देखा, IIT भुवनेश्वर, IIT बॉम्बे। अब हम बात करें IIT धनबाद की। IIT धनबाद में अगर हम एनालिसिस देखते हैं तो जो हमको अभी मिला है मैकेनिकल जैसे फीमेल को 3695 पे अलॉट हो गई है, देन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 4628 पे अलॉट हो गई है, और माइनिंग हमको 4552 में अलॉट हो गई है। अच्छा गर्ल्स बोलते हैं, कुछ पेरेंट्स जैसे ऑब्वियसली कंफ्यूज होते हैं या फिर उनको दिक्कत होती है कि भाई हमारी जो बच्ची है वो माइनिंग इंजीनियरिंग से बीटेक करेगी तो क्या मैम ये ब्रांच अच्छी है, और हमारी बेटी है तो हम इसको ये ब्रांच सेलेक्ट करें कि नहीं करें। तो बच्चों और पेरेंट्स, मैं ये कहना चाहूँगी कि माइनिंग ब्रांच में भी फीमेल्स गर्ल्स आराम से यहाँ पे जाके अपना बीटेक इंजीनियरिंग कोर्स परस्यू कर सकते हैं, और इसमें भी काफ़ी अच्छा स्कोप है उनके लिए, और काफ़ी अच्छे आगे उनको रोड मैप मिल जाएंगे इस ब्रांच से रिलेटेड भी। सो अगर आपको कोई डिस्कशन करनी है तो हमारे कॉन्टैक्ट में काफ़ी ऐसे टीचर्स या फिर काफ़ी ऐसे प्रोफेसर्स हैं जो माइनिंग से रिलेटेड हैं और किसी अच्छे टॉप के इंस्टीट्यूट पे प्रोफेसर हैं, जैसे कि टॉप IIT या फिर टॉप NIT में प्रोफेसर रह चुके हैं या फिर अभी प्रेजेंटली हैं, और वो आपको काफ़ी अच्छे डिटेल में माइनिंग गर्ल्स के लिए डिस्कस करके आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं इसके रिगार्डिंग। सो आप कॉन्टैक्ट उसके लिए हमें कर सकते हैं। बाकी अब लास्ट ईयर में जैसे माइनिंग का IISM धनबाद में अगर हम देखें फीमेल लास्ट ईयर में कितनी रैंक मिला था, तो आपकी जैसे अप्लाइड जियोलॉजी 4599 तक की क्लोजिंग रैंक पे, केमिकल आपकी 2618 पे। तो ये आपकी ऑब्वियसली ISM धनबाद में जो अभी आपकी रैंक आई है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफ़ी ब्रांचेस ऐसी हैं जो ज़्यादा रैंक पे अलॉट हुई हैं, ठीक है, SC फीमेल को ISM धनबाद में। सिमिलरली हम लोग ISM धनबाद के बाद काफ़ी सारे ऑब्वियसली 23 IITs का डिस्कशन करना थोड़ा टफ होगा, लेकिन कुछ टॉप के IITs का हम डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे BHU की बात करें, BHU में हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो फीमेल को मिल गई है वो 2050 पे अलॉट हो गई है। देन आपकी 5 ईयर कोर्स 2086 पे अलॉट हो गई है। इंजीनियरिंग फिजिक्स आपकी 4467 पे आपकी इंजीनियरिंग फिजिक्स आपको अलॉट
हो गई है, और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री 4487 पे। अच्छा, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री 5 ईयर कोर्स, इसके बारे में भी अगर आपको कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम वो डिस्कस कर लेंगे गर्ल्स के लिए, ठीक है, क्या क्या स्कोप हो सकता है। मटेरियल साइंस आपकी 4439 पे अलॉट हुई है। अब यही हम बात करें लास्ट ईयर बीएचयू कितनी रैंक तक एससी में मिला है फीमेल को, 4600 तक की क्लोजिंग रैंक पे सेरेमिक अलॉट हो गई थी, और आपको केमिकल यहाँ पे 3138 पे अलॉट हो गई थी। देन सिविल आपको 3229 पे अलॉट हो गई थी, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि बीएचयू बनारस में भी एससी कैटेगरी फीमेल में ज्यादा रैंक पे थोड़ी अलॉट हो गई है ब्रांचें। यही हम अगर हम जनरल का भी अब थोड़ा सा एनालिसिस देखते हैं, जनरल गर्ल्स का, तो जनरल गर्ल्स में हमको जैसे हमने अभी IIT बीएचयू भुवनेश्वर की ही बात की है, बॉम्बे की बात की है, और बॉम्बे में भी ऑब्वियसली हमने जैसे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 9292 तक की क्लोजिंग रैंक पे मिला था, और यहीं पे जैसे इंजीनियरिंग फिजिक्स 3626 पे मिला है, मिला है ये अभी हमको, और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बॉम्बे में 4762 तक मिल गई है। मतलब इन्वायरमेंटल साइंस जो ब्रांच है IIT बॉम्बे में, वो गर्ल्स कैंडिडेट को 9200 तक की क्लोजिंग रैंक पे मिल गई है। तो 9000 रैंक तक भी हमको IIT बॉम्बे मिल रहा है। अगर हम गर्ल्स हैं भाई, हम फीमेल हैं, तो हम ये फ़ायदा ज़रूर उठाएं, और हमें क्या करना है उसके लिए, हमें ये एग्ज़ाम ज़रूर देना है। वो सभी बच्चे, सभी गर्ल्स जिनको लगता है कि हम बीटेक करने के लिए नहीं बने हैं, या फिर हमको बीटेक नहीं करनी चाहिए और इसमें टफ होता है अगर हम IIT नहीं पहुंच पा रहे, और आप अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट भी दे रहे हो, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है नहीं हो पाया, सेकंड अटेम्प्ट दिया नहीं हो पाया है, तो सेकंड अटेम्प्ट में तो ऑब्वियसली आपको फिर ऑप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन कोशिश करो भाई कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इतनी रैंक आके आपको मिल जाए कॉलेज, और आपको इतनी रैंक लाने में भाई तपस्या और मेहनत, टाइम, एफर्ट्स, कंसिस्टेंसी, सब कुछ आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा, तब आप इतने रैंक तक अल्लाह के टॉप IITs में पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आपको टॉप IIT मिल रहा है, क्यों ना हम उसके लिए मेहनत करें और हम यहाँ तक पहुंच पाएं। और आप देख ही रहे हैं 9000 तक ऑलमोस्ट आपको IIT बॉम्बे मिल गया है, ठीक है। और हम देखें IIT मंडी का भी चलो देख लेते हैं, 18000 रैंक तक IIT मंडी मिल गई है, और IIT मंडी में जनरल इंजीनियरिंग ब्रांच आपको मिली है, मटेरियल साइंस आपको 21000 की रैंक तक मिल गई है, 21466 तक की क्लोजिंग रैंक पे। देन बीटेक मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग 7800 तक मिल गई है, 22000 रैंक तक आपको BS कोर्स केमिकल साइंस अलॉट हो गया है, 21000 रैंक तक सिविल इंजीनियरिंग मिल रही है मंडी में। और IITs देखें, जैसे हमें ऑब्वियसली IIT दिल्ली टॉप का IIT है, तो उसमें तो आपकी कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगी, तो 556 तक आपको ऑब्वियसली मिल गई, तो तब भी कुछ तो वेटेज मिला ना, कंपैरिजन टू अदर कैटेगरीज आपको काफ़ी वेटेज मिल रहा है। आपको CS 500 550 रैंक तक भी मिल रही है IIT दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे 6500 तक IIT दिल्ली में आपको एनर्जी इंजीनियरिंग ब्रांच अलॉट हो सकती है। देन प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 8400 तक अलॉट हो सकती है। देन 11000 रैंक तक आपको दिल्ली में टेक्सटाइल मिल रही है, 11415 रैंक तक टेक्सटाइल मिल रही है, 11500 रैंक तक। तो भाई ये और कैंडिडेट्स और स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट नहीं ना मिलेगा, ये आपको बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। देन इंदौर में सिविल आपको 17000 तक मिल गई है। देन आपको इलेक्ट्रिकल 6900 तक मिल गई, 15000 तक इंजीनियरिंग फिजिक्स मिल गई इंदौर में, और क्या चाहिए भाई। देन खड़गपुर में 20000 तक अप्लाइड जियोलॉजी मिल गई है। देन आपको बायोटेक्नोलॉजी 15000 तक मिल गई है, 19000 तक केमिस्ट्री मिल गई है। BS कोर्स आपको एक्सप्लोरेशन जियोफिजिक्स आपको 19000 तक मिल गया है। तो आप देख रहे हो कि आपको बेटा 19000, 20000, 22000 तक में कौन सी आपको ब्रांचेस, कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं IITs में। IIT हैदराबाद में 15000 तक मटेरियल साइंस मिल रही है, और 20000 तक आपको जोधपुर में सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग मिल रही है। JEE एडवांस की आपकी इतनी रैंक पे। एरोस्पेस कानपुर आपको 9923 तक मिल गई है भाई, तो 9923 तक एरोस्पेस कानपुर में आपको मिल गई है। तो आप क्यों ना मेहनत करें इन कॉलेज में जाने के लिए भाई, क्यों ना मेहनत करें। देन हम देखें IIT कानपुर में हमें केमिकल 9500 तक मिल गई है, ठीक है। देन कंप्यूटर साइंस आपको 1100 तक मिल गई है, CS ब्रांच यहाँ पे IIT कानपुर में। देन इकोनॉमिक्स 6200, इलेक्ट्रिकल 3000, 12000 मटेरियल साइंस IIT कानपुर में। तो हमको IIT कानपुर जैसा कॉलेज अलॉट हो सकता है इतने रैंक पे, तो हमको IIT कानपुर लेने के लिए क्या हम इतनी रैंक के लिए हम एफर्ट्स नहीं लगा सकते? तो बिल्कुल हम एफर्ट्स लगाएंगे, ठीक है। ये उन सभी बच्चों को मैं बोलना चाहती हूँ, मोटिवेट करना चाहती हूँ गर्ल्स को भाई कि आप कर सकते हो और आप टॉप की IIT में जा सकते हो। ये गर्ल्स गई हैं, आप भी इनमें जा सकते हैं, ठीक है। देन
नेक्स्ट आईआईटी में अगर हम देखें और कितनी रैंक तक में, जैसे आईआईटी गांधीनगर में सिविल 17,000 तक अलॉट हो गई है। देन 17,000 तक गांधीनगर में मटेरियल इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पटना में 8,900 तक। देन हम पटना में देखें आपकी 21,000 तक पटना में आपको 5 ईयर कोर्स डुअल डिग्री प्रोग्राम जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग आपको अलॉट हो गई है। देन 10,000 तक आपको मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग जैसी ब्रांच 5 ईयर कोर्स में आपको अलॉट हो गई है। तो ये तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, अगर इतनी रैंक पे आप हो और ये ब्रांच आपको मिल रही है वो भी आईआईटी पटना में, तो आप इसमें बिल्कुल जा सकते हैं। ठीक है, सो बहुत सारे आईआईटीज, ऑब्वियसली सारे ही आईआईटीज को हम नहीं देख सकते, लेकिन कुछ कुछ आईआईटी का एनालिसिस, जैसे आईआईटी रुड़की में अभी मैंने एससी कैटेगरी गर्ल्स की बात की थी कि कितना वेरिएशन आया था। जनरल में भी अगर हम लोग देखें रुड़की में कितना वेरिएशन आया है, तो ऑलमोस्ट आपका ये 13,000 तक आपको, जैसे यहाँ सिविल मिल गई है, तो रुड़की का एनालिसिस अगर आप देखोगे तो आपको लास्ट ईयर के कंपेरिजन में रुड़की में आपको सिविल में, जैसे कि अभी बात करें तो अभी मैंने आपको यहाँ पे रुड़की का भी एनालिसिस दिया, तो वो आपको रैंक जो पिछली साल की आई है उससे ज़्यादा ही रैंक पे ऑलमोस्ट आपको रुड़की में भी कॉलेज अलॉट हुआ है। ठीक है, जनरल कैटेगरी में भी, एससी कैटेगरी में भी। तो गर्ल्स रुड़की में, जैसे सिविल की मैं बात कर रही थी, तो ये आपका रुड़की है और इधर भी हमारा रुड़की है। तो रुड़की में जैसे सीएस हमको लास्ट ईयर ये 1001 पे मिली थी। ठीक है, और बाकी ब्रांच देखोगे, सिविल जैसे मैं बात कर रही थी 12,800 तक मिली थी। ठीक है, तो सिविल हमको जो अभी मिल गई है रुड़की में वो 13,000 तक देखो मिली है, 13,600 तक मिली है। तो मतलब ज्यादा रैंक पे मिल गई है ना, 1,500 ज्यादा, 1,500 का वेरिएशन भी है रैंक पे, जेई एडवांस में वो भी। ठीक है, तो वो बड़ा मायने रखता है उतना भी। तो टॉप आईआईटी में पहुंचने के लिए गर्ल्स के लिए जो वेरिएशन देखने को मिल रहा है लास्ट ईयर के 4th राउंड से और अभी जो 4th राउंड का रिजल्ट आया है, तो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन हमें देखने को मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स, मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चों, आप जेई मेंस और जेई एडवांस की तैयारी अच्छे से करिए। नेक्स्ट ईयर के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या अभी जो ये वीडियो देख रहे हैं और काउंसलिंग्स में आगे बढ़ रहे हैं, तो अभी होप नहीं छोड़ना है। आगे जो आपका नेक्स्ट राउंड होने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, तो ऑब्वियसली 5th राउंड में ज़्यादा रैंक तक में मिलने के चांस बनेंगे और आपको कॉलेजेस अलॉट होंगे। तो बच्चों, ये आपका लास्ट अलॉटमेंट होगा जोसा की काउंसलिंग का, और इसके बाद आपको यहाँ पे आईआईटीज जो मिल जाएंगे वो आपका फाइनल अलॉटमेंट है। और इसमें आप जो आपको फाइनल अलॉटमेंट मिलेगा उसके लिए आप अगर इसके आसपास आपकी रैंक है और इससे थोड़ी सी भी ज़्यादा है तो होप नहीं छोड़ना है। थोड़ी ज़्यादा रैंक मतलब 1,000, 1,500, 2,000, 2,500 रैंक तक में, इससे ज़्यादा वेरिएशन, 2,000 रैंक से ज़्यादा का वेरिएशन मत समझ के चलिएगा। हो सकता है थोड़ा और ज़्यादा रैंक का, लास्ट ईयर के अनुसार अगर हम देखें तो फीमेल्स के लिए तो वेरिएशन ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो वो वेरिएशन हम देख सकते हैं, उतनी ज़्यादा रैंक पे अलॉट आपको हो सकते हैं। जैसे आपको जो न्यूली आईआईटीज़ हैं, जो आपके आईआईटी भुवनेश्वर है, जैसे कि आपका आईआईटी पलक्कड़ है, भिलई है, गोवा है, मंडी है, तो आप इसमें ज़्यादा रैंक तक में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको यहाँ पे अलॉटमेंट होगी। तो स्टूडेंट्स, होप नहीं छोड़ना है, अभी एक राउंड बाकी है और स्पॉट राउंड के लिए तैयारी करते रहे हो बच्चों। उसके लिए अपना प्रेफरेंस एक आपने ऑलरेडी बना लिया होगा। जोसा के प्रेफरेंस के में जो भी आपने मिस्टेक करी है वो हमें अवॉइड करनी है मिस्टेक्स, और वो आप कैसे मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हैं वो आप डिस्कस कर सकते हैं किसी एक्सपर्ट से। तो उसके लिए आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम काउंसलिंग करती है और काउंसलिंग्स में आपको पूरा फुल सपोर्ट एंड गाइडेंस भी देती है। तो स्टूडेंट्स, आप उनसे कॉन्टैक्ट करिए और अपनी आगे की काउंसलिंग्स कंफर्टेबली इजीली स्पॉट राउंड की कंडक्ट करिए। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गाइज हैव अ नाइस डे and see you guys with the next topic, and like this video, subscribe this channel. Thank you very much, students.